हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में रेमर टेमन रिएक्शन को खत्म किया था, उसका एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल या मिसलिनियस हम जिसको कह सकते हैं, वहां तक हमने खत्म किया था। देखा था कई सारे वेरिएशन है। और हम ये भी कहे थे कि आईआईटी और मेडिकल के साथ साथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम किसका रिएक्शन देख रहे थे? कार्बिन का। याद आ रहा है सब कुछ? ठीक। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज उसी से रिलेटेड एक नया हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं, जिसका नाम है रेमर टेमन कार्बोक्सिलेशन। लेकिन ध्यान में बात आपको ये रखना होगा, नोट डाल करके, कि यह कार्बिन का रिएक्शन नहीं है। हम इसको यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि फेनॉल का रिएक्शन था रेमर टेमन में। ठीक उसी प्रकार से ये भी फेनॉल का ही यहाँ पे रिएक्शन मिलेगा। सेम मैकेनिज्म होगा, सारा कुछ उसी तरीके से मैक्सिमम जाएगा, ऑलमोस्ट उसी तरीके से जाएगा। लेकिन कार्बिन यहाँ पे नहीं लेते हैं। बात समझ में आया? आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या हम देख रहे हैं? ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? किस तरीके से है? इसमें है क्या कि इसका रिएक्शन किसके साथ है? फेनॉल का। फेनॉल का रिएक्शन है ये। और फेनॉल, ये है आपका फेनॉल। समझ में आ रहा है? और इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं CCl4। किसके साथ करते हैं? CCl4। और साथ ही साथ क्या लेते हैं? NaOH। क्या लेते हैं? NaOH। और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? वो आपका बनता है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ COOH। और इसको, ये आपका बनता है, इसका नाम जो है, तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ से इससे पहले बना था CHO, दैट इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। और ये क्या बनेगा आपका? मेजर। क्या बनेगा? मेजर। ठीक। और साथ ही साथ जो दूसरा वाला रहेगा, यानी कि ये क्या बनेगा? माइनर। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे CCl4 लिए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन जिसको हम लोग कहते हैं, इंडस्ट्रियल नेम है इसका पायरीन। ठीक है, क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर, और ये इसका इंडस्ट्रियल नाम है पायरीन। बात समझ में आया? फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये जलता नहीं है, हायर टेम्परेचर पे ध्यान में रखना ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका किस तरीके से मैकेनिज्म होता है? इसका किस तरीके से मैकेनिज्म होता है? तो जो CCl4 रहता है, जो CCl4 आपका रहता है, उसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं Cl। ठीक है, Cl, और इस प्रकार से ये Cl। ठीक है, Cl। समझ में आ रहा है? और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? OH माइनस के साथ। किसके साथ? OH माइनस के साथ। OH माइनस इसके साथ कौन सा रिएक्शन देगा? SN2। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से जा रहा है? ठीक है, यानी कि ये वाला जो है पार्ट, ये जाएगा ऊपर, और ये वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? जिससे जिससे हालांकि यहाँ पे 4 NaOH का इस्तेमाल होता है, यही है ना, NaOH जो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जिससे बनेगा क्या? जिससे बन जाएगा ये C, ये रहेगा OH, ये रहेगा आपका Cl। हम पूरा एक एक चीज दिखा रहे हैं, हालांकि शॉर्ट भी हम बताएंगे इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये Cl, और ये आपका रहेगा ये Cl। क्लियर? अब फिर से OH माइनस का रिएक्शन। अब ये वाला H इसको क्या मिल रहा है? यहाँ पे एसिडिक। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन हो जाएगा कहाँ पे? ये वाला जाएगा यहाँ, और माइनस हो जाएगा HOH। माइनस क्या हो जाएगा? HOH। जिससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? C। ठीक है, ये रहेगा O पे माइनस, ये रहेगा क्लोरीन, ये रहेगा क्लोरीन, और ये इस तरीके से क्लोरीन। समझ में आया? अब क्या होगा? यस, सही समझ रहे हैं। इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई, Cl माइनस बाहर निकलता, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये हम बाहर कर दिए, और ये यहाँ से इस तरीके से। क्लियर है? जिससे ये क्या बन जाएगा? जिससे यहाँ पे बनेगा Cl, C डबल बॉन्ड O, और ये Cl। फिर से किसका अटैक? यस, सही सोच रहे हैं आप, फिर से OH माइनस का। और इस बार ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे क्या बनेगा? Cl, C डबल O माइनस, और ये हो जाएगा Cl,
और ये हो जाएगा OH। फिर से इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई, जिससे फिर से ये Cl बाहर हो जाएगा, ठीक है, और जिससे फिर यहाँ पे मिलेगा ये बनेगा ClC डबल बॉन्ड O और ये रहेगा OH। ये देखिए यहाँ पे क्या गया, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, अब यदि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं OH माइनस के साथ, तो बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस HOH, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन होगा, पानी बाहर, एसिड बेस टाइप, तो क्या बन जाएगा, ClC डबल बॉन्ड O और ये रहेगा O माइनस, इसका क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग प्लस आई, जिससे ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस बाहर, और Cl माइनस बाहर होने से क्या बन जाएगा, अच्छा Cl माइनस बाहर, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव देख रहेंगे, ठीक है। Cl माइनस इधर चला जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैक, ठीक है, यानी प्लस माइनस बॉन्ड, जिससे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। बात समझ में आया। और CO2 का इस्तेमाल, CO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल हम इस्तेमाल करेंगे। याद कीजिए ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट भी जब हम पढ़ रहे थे तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट विद CO2 था, इसमें R माइनस जो था ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का, वो एज अ क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और CO2 का ये कार्बन जो हम लोग लिए थे वो क्या लिए थे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और वहां भी क्या हुआ था, रिएक्शन हुआ था। तो ठीक इसी प्रकार से अब जो फेनॉल का जो रिएक्शन होगा इसके साथ, वो क्या होगा, यस एज अ हम इसको क्या लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। अब ये तो इतना लंबा गया, इसको थोड़ा सा और हम छोटा भी कर सकते हैं, शॉर्ट में हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये क्या बन रहा है, CO2, बात समझ में आ गया। हाँ, इसको ऐसा कर सकते हैं हम, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा ये अपने पास है ना, CCl, ठीक। अब इसका हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, 4NaOH के साथ। बात समझ में आ रहा है, किसके साथ हो गया, 4NaOH के साथ, जिससे हम क्या करेंगे, सब Cl को रिप्लेस कर देंगे OH से, यानी कि OH, ये C, OH, OH, और ये क्या बन जाएगा, OH, और इतना OH आपस में साथ साथ तो रहेगा नहीं, ठीक है। OH OH एक ही कार्बन पे है, तो वो क्या होगा, वहां से अनस्टेबल होगा, और वहां से रिमूव क्या होगा, वाटर, तो यहाँ इन दोनों से वाटर हटाओ, यानी कि OH और H, समझ में आया। इन दोनों से हटाना है वाटर, यानी कि OH और ये रहा H, ठीक है। क्या बन गया, एक O यहाँ बच रहा है और एक O यहाँ बच रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2H2O, और जिससे फिर क्या बन रहा है, यस क्या बनेगा, CO और ये O, क्या बन रहा है, CO2। बात समझ में आया, क्लियर है। और ये हम एज अ क्या इस्तेमाल करेंगे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल हम लेने वाले हैं, क्लियर। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से होता है। आगे जो होता है ये अपने पास क्या रहेगा, फेनॉल, ठीक है, ये अपना क्या है, फेनॉल, ठीक है। और फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ होगा, ये OH माइनस के साथ, माइनस होगा HOH, समझ में आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक, क्लियर। तो जिससे ये क्या बन जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग रेमन टेमन रिएक्शन में देख रहे थे, ये क्या बनेगा इस प्रकार से, और इसका नाम क्या था, फेनोक्साइड आयन, फेनोक्साइड आयन, क्लियर। अब यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ होगा, CO2 के साथ, ठीक है। तो ये अपना रहा C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, क्लियर नजर आ रहा है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन पॉजिटिव, और ये चूंकि स्ट्रॉन्ग क्या होगा, प्लस M, और साथ ही साथ क्या था, प्लस I, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ बढ़ेगा, यस ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये वाला टूट करके यहाँ, ये वाला आएगा यहाँ, और ये वाला कहाँ पे, यहाँ पे, क्लियर। और यदि ये वाला रेजोनेंस में आके यहाँ पे चला जाएगा तो माइनर प्रोडक्ट वो वाला बनेगा, वो भी हम बता देंगे। ये हम किसके लिए जा रहे हैं, मेजर के लिए, ठीक है, इससे फेनोक्साइड आयन से। तो ये यहाँ चला गया, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ, ये O पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये चला जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये O और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा H, ठीक। अब क्या होगा, एरोमेसिटी तो लॉस्ट कर गया, फिर से रीगेन करने के लिए ये हाइड्रोजन उठ करके कहाँ जाएगा, हम बोलते हैं कहाँ जाएगा, यहाँ पे। लेकिन बात ऐसा है ना, और ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, H प्लस निकलेगा निगेटिव, और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड। लेकिन ये किसमें है, अल्कली मीडियम में, किसमें है, अल्कली मीडियम में। और अल्कली मीडियम में यदि हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है, अल्कली है,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, H प्लस को तो ले लेगा फिर वापस, समझ में आ रहा है, किसको लेगा, H प्लस को तो वापस ले लेगा, और H प्लस को यहाँ पे H प्लस आएगा, एसिड वाला पार्ट बनेगा, फिर से H प्लस ये क्या करेगा, वापस ले लेगा, जिससे ये बन क्या जाएगा, जिससे ये आपको देखने को मिलेगा O माइनस, और ये क्या रहेगा COO माइनस। क्लियर है, इस तरीके से ये आयन बनते हैं। क्लियर। और यहाँ पे चूंकि सोडियम हम लिए हुए हैं, तो यहाँ पे सोडियम जो होता है वो काफी स्मॉल साइज का होता है, काफी स्मॉल साइज का होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, चिलेशन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, चिलेशन लिख देते हैं हम, चिलेशन। और ये क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इसको हम प्रोटोनिक मीडियम थोड़ा सा देते हैं, क्या ले लेंगे, डाइल्यूट HCl, क्या ले लेंगे, डाइल्यूट HCl, प्रोटोनिक मीडियम, इसको थोड़ा सा प्रोटोन प्रोवाइड करेंगे, प्रोटोनिक मीडियम, जिससे ये क्या बन जाता है, जिससे फाइनली ये बनता है OH, और ये COOH, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। बात समझ में आया, क्या बन गया, ये सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है, ये रहा आपका मेजर, और ये क्या बनेगा, मेजर। इसका माइनर देख लेते हैं, यहीं से हम लोग क्या देख लेंगे, माइनर। ठीक है, ऊपर की ओर दिखाते हैं हम इसको, ये कुछ ऐसा हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा यहाँ भी जगह हम हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, यही वाला फेनॉक्साइड था, इसका हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला, मतलब कि हम इसको ऐसा ले लेते हैं, निगेटिव, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ये ऐसा था। ठीक है, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा ही है ना, ये वाला सेम ही तो है, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन। अब इसमें क्या होगा कि जो CO2 है, C डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, ये आएगा यहाँ, और ये आएगा जब यहाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, और अटैक ये वाला ऊपर, और यहाँ से ये जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये बनेगा, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐसा, ये यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन COO माइनस। क्लियर। अब ये बाहर निकल के कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ, लेकिन है किसमें, अल्कली मीडियम में, ये ऊपर जाएगा इसको दोबारा एरोमेटिक बनाने के लिए। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, और H प्लस निकलने से पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बन जाएगा, और ये चूंकि है अल्कली मीडियम में, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और ये O पे माइनस, और साथ ही साथ क्या होगा, COO माइनस, और यहाँ से फिर हम क्या दे देंगे, यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ चिलेशन नहीं होगा, ये भी बात ध्यान में रख लेना है। ठीक, यहाँ पे हम क्या देंगे, डाइल्यूट HCl, यानी कि H प्लस एक तरह से कह सकते हैं, जिससे अपना क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा माइनर, ये, और ये क्या है आपका माइनर। क्लियर है, किसका फॉर्मेशन हुआ, सैलिसिलिक एसिड का। क्लियर है, किसका फॉर्मेशन हुआ, सैलिसिलिक एसिड का। और थोड़ा हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख लेंगे, कुछ रिएक्शंस देखेंगे, और खास बात इसमें हम क्या बताए थे कि यहाँ पे कार्बिन इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये रिएक्शन हम इसीलिए देख रहे हैं, सेम नाम तो लग रहा है लेकिन कार्बिन इसमें नहीं है। ठीक है, कार्बिन का हम लोग इस्तेमाल नहीं किए हैं इसमें, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है, तो नोट करके आप लिख भी सकते हैं कि इस वाले रिएक्शन में कार्बिन का हम लोग इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, पहला यही आपका क्या था, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर, इसका रिएक्शन, ठीक है, इसका रिएक्शन यदि हम देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये Cl,
इसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, या फिर हम ले ले CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 एसिड एनहाइड्राइड, तो जो बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है, ये बनता है, और साथ ही साथ यहाँ क्या रहेगा, OH। क्लियर? यानी कि होता क्या है, यहाँ पे ये वाला ऊपर और ये वाला जो लोन पेयर रखा उसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ Cl बाहर। बात समझ में आया? और फिर यहाँ से H भी बाहर। क्लियर? यानी ये वाला जो ग्रुप है, एसिटाइल जो ग्रुप है, वो कहाँ करके लग जाता है, यहाँ पे, ठीक है, H हट करके। देख रहे हैं ये वाला पूरा पार्ट, समझ में आ रहा है क्या? ये वाला और ये वाला कौन सा पार्ट है, यही वाला पार्ट तो है। ठीक उसी प्रकार से जब एनहाइड्राइड के साथ भी होता है तो कहाँ पे हो जाएगा, ये वाला ऊपर, ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला बाहर। क्लियर? और ये वाला पार्ट आपको नजर आएगा। क्लियर है क्या? और ये क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एसिटाइलेशन। क्लियर है? क्या चल रहा है ये, और जो बन रहा है ये कौन सा हो गया, इथॉक्सी वाला ग्रुप है क्या, ईस्टर वाला टाइप नजर आ रहा है क्या? ठीक है, कितने पे, दूसरे पे, पहला दूसरा, तो हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, 2, ठीक है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका एक नाम जानते होंगे, एस्पिरिन। नाम सुने हैं, एस्पिरिन, ठीक है। और एस्पिरिन जो है वो आप मार्केट में सुने होंगे डिस्प्रिन नाम से, ठीक है। तो ये जो है यूज कैसे होता है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक, ठीक है, ऐसे इसका यूज करते हैं। ये मतलब हो गया पेन किलर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बुखार वगैरह आता है तो वहां भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आता है? इसलिए एस्पिरिन जो है आपको दुकान में आप देखते होंगे डिस्प्रिन नाम की गोली एक मिलती है, वही चीज इसमें रहता है, ठीक है। यही कंपाउंड जो रहता है उसमें मेन कंपोनेंट के तौर पे रहता है, तो ध्यान में रखेंगे, इसीलिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक। इसी में दूसरा हम इसका रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका, और ये, क्लियर। और इसका रिएक्शन फेनॉल के साथ, ठीक है, किसके साथ, फेनॉल का, यही है ना आपका कौन, सैलिसल्डिहाइड, सॉरी सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे यही था, ठीक। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है एसिड वाला ग्रुप, ये फेनॉल वाला OH, स्टेरिफिकेशन आपको याद होगा, ईस्टर का बनना, ठीक है। तो वही यही चीज यहाँ पे भी होने वाला है, यानी कि थोड़ा सा क्या होगा, H+ और प्रोटोनिक मीडियम डेल्टा माइनस क्या हो जाएगा, HOH, पानी बाहर, यानी कि OH इसका लेते थे और H इसका, एल्कोहल और एसिड का करवाते थे, याद आ रहा है? सेम वही चीज होगा, इसका OH और इसका H माइनस क्या हो जाएगा, H2O, और जिससे बनेगा क्या, ये बनेगा OH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और ये O और ये PH, यही तो है, CO और ये PH, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यस, ये क्या हो जाएगा, फेनाइल सैलिसिलेट, इसका नाम है, ठीक है, ये। और इसको हम लोग सैलोल भी कहते हैं, एक और इसका नाम है सैलोल, और ये एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है, यूज करते हैं एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्लियर? तीसरा रिएक्शन देखेंगे ध्यान से, तीसरा वाला, ठीक है, मिटा दे इसको। पहला किसके साथ देखें, एसाइटाइलेशन, ये करवाएं, एसिटाइलेशन करवाएं, ठीक है, जिसमें अपना क्या बन गया था, एस्पिरिन बना था, इंपॉर्टेंट था। दूसरा में क्या बन गया अपना, फेनाइल सैलिसिलेट बना, क्या है, एंटीबायोटिक्स है वो, ठीक है। तीसरा वाला जो हम लोग देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो ये आपका है सैलिसिलिक एसिड, ये है COOH, और इसका रिएक्शन किसके साथ, मिथेनॉल के साथ, ठीक है, मिथेनॉल के साथ। ये भी, इसका भी एसिडिक H है ना,
सेम उसी प्रकार से रिएक्शन होगा ईस्टर वाला जो यहाँ पे हो रहा था, ठीक। और ये क्या है आपका सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे O बाहर, इसका H बाहर, क्या बन जाएगा ये ठीक है। क्या नाम रखेंगे इसका, फेनाइल सैलिसिलेट, तो यह क्या हो जाएगा मिथाइल, ठीक, क्लियर है। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, एक नाम है इसका ऑयल ऑफ, कभी पूछ दे तो ध्यान में रखना है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के भी नाम से इसको जाना जाता है, क्लियर है। तो ध्यान में रखेंगे, हमने रेमंड टेमन रिएक्शन के बाद उसका नॉर्मल एबनॉर्मल मिसलिनियस जो भी कहेंगे वो देखने के बाद हमने देखा रेमंड टेमन कौन सा कार्बोक्सिलेशन, खास बात उसमें जो है वो कार्बिन का इस्तेमाल नहीं होता है। और हम ये रिएक्शन इसीलिए देख लिए क्योंकि उसको देखे तो उसी का रिएक्शन है किसका, उसमें प्रोडक्ट क्या आया था सैलिसिलिक एसिड, और उसके हमने रिएक्शंस भी यहीं पे कवर कर डाले। बात समझ में आया। आगे अब हम क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ कार्बिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लें इसको। अब जो है हम लोग क्या देखने वाले थे, एडिशन ऑफ क्या कार्बिन, यस। एक रिएक्शन और यहीं पे हम लोग निपटा देते हैं, ठीक है। कौन सा, कोल्बे सेमिट रिएक्शन, एकदम सेम, इसलिए उसको यहीं पे ले लेते हैं, एकदम सेम है, ठीक है। क्या होता है भाई उसमें, ध्यान से देखेंगे, क्या नाम है उसका, कोल्बे सिमिट रिएक्शन, ठीक है, सेम है। बस ध्यान में रखेंगे कि इसमें फेनॉल का रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है। किसके साथ होगा, CO2 के साथ, और साथ ही साथ क्या रहेगा NaOH, ठीक है। और थोड़ा सा हीट और प्रेशर, थोड़ा सा हम हीट ले लेंगे और क्या ले लेंगे प्रेशर, इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएशन के लिए। CO2 समझ में आ गया, NaOH याद आ रहा है, वहां पे हम CCl4 लिए थे, क्या हो गया था रेमंड टेमर, यस कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या ले लिए हैं CO2, बस नाम क्या हो जाएगा कोल्बे सेमिट रिएक्शन, इसलिए हम इसको यहीं ले लिए, क्यों अब इसको छोड़ना। बात समझ में आया। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ये होगा OH, सही सोच रहे हैं आप, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और दूसरा ये ही क्या रहेगा मेजर, और ये क्या बनेगा आपका माइनर, क्लियर है। मैकेनिज्म सेम, ठीक है, सेम मैकेनिज्म होगा, बट ध्यान में रखना है कि ये वाला भी आपका मेजर बन सकता है, क्या बन सकता है मेजर, क्लियर। ये वाला जो माइनर है इट मे बी मेजर व्हेन वी यूज KOH इंस्टीड ऑफ NaOH। बात समझ में आया। NaOH की जगह यदि हम लोग क्या यूज कर लेंगे KOH, तब वो क्या बन जाएगा मेजर। क्यों, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बनेगा क्या याद है, ये इस तरह से बनता है, क्या बनता था एक जगह पे, ये आपका बनता था O माइनस, और यहाँ पे क्या COO माइनस, क्लियर है। अब यदि हम KOH इस्तेमाल कर लेंगे पोटेशियम, तो वहां पे याद है Na प्लस करके हम लोग एटम दिए थे और बोले थे चिलेशन हो रहा था, उसका साइज छोटा था, स्मॉलर साइज था, बात समझ में आ रही, जिसके कारण चिलेशन हो रहा था। लेकिन ये जो K है, K प्लस है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, बिगर साइज होता है, ठीक है, बिगर साइज होता है, जिसके कारण यहाँ पे सिलेक्शन होने में इसको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, और तब उस कंडीशन में ये जो है वो एज अ मेजर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक, ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। और सेम मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म एज कैसे, किस तरीके से, यस RTR कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ठीक है, सेम होगा इसके तरीके से मैकेनिज्म।
बस हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, CO2 से। क्लियर है ये चीज। अब हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, एडिशन ऑफ कार्बिन। ठीक है, मिटा दे, इंपॉर्टेंट है, बोले थे उसको देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ कार्बिन टू पाई बॉन्ड। ठीक, जैसे जैसे ये रहा अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। ठीक, इसको यदि हम किसके साथ रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, कार्बिन के साथ करवाना, कार्बिन बनाना, यानी हम ले लेते हैं यहाँ पे C, ठीक है, H2, और ये रहा अपना कार्बिन, ये रहा कार्बिन, बनेगा क्या, बनेगा क्या, CH2 CH2 और ये CH2 और ये कुछ ऐसा ये बन जाएगा। 3 मेंबर्ड साइक्लिंग रिंग बनता है यहाँ पे। कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे कि पहली बात तो ये समझना है कि हम जो कार्बिन है उसको दो फेज में ले सकते हैं, एक तो आपका गैसियस फेज में, ठीक है, और दूसरा एक्वस फेज में। ठीक है, याद कीजिए जब CH Cl3 और KOH जब हम लोग लेते थे, एक्वस रहता था KOH, ठीक है, वो हम ले सकते हैं, और नहीं तो फिर गैसियस फेज में। ठीक है, किस में रखेंगे हम लोग इसको, गैसियस। तो अभी जो हम लोग ले रहे हैं वो हम कौन सा ले रहे हैं, गैसियस में, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको यानी कि कार्बिन को हम किस में ले रहे हैं, गैसियस फेज में। ठीक है, गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में क्या होता है, गैसियस फेज में यही है ना, CH2, ये मान लेते हैं कि कौन सा है ये आपका, ये सिंगलेट है। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन है गैसियस फेज में। तो आपको पता है गैसियस फेज में क्या होते हैं, एटम्स एक दूसरे से, यानी जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे कार्बिन एक दूसरे से काफी दूर पे रहेंगे, और दूर पे रहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहेगा उनमें, तो वो रीअरेंज हो जाते हैं। याद आ रहा, हमने सिंगलेट कार्बिन का जो लिखवा रहे थे प्रॉपर्टीज उसके बारे में लिखे थे कि इट इज स्टेबल, कब होता है, यस, गैसियस वाले में क्या हो जाता है, स्टेबल। क्यों, क्यों स्टेबल इसको माना जाता है, क्योंकि ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, गैसियस फॉर्म में दूर दूर रहता है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहने के कारण ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज, और रीअरेंज करने के बाद अपने ये पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रीअरेंज करने के बाद ये कुछ बन जाता है CH2 ऐसा, ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। बात समझ में आया, इस तरीके से नजर आएगा, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट कार्बिन में, ट्रिपलेट कार्बिन में ये बदल जाएगा। बात समझ में आया किस तरीके से काम चल रहा है, ये क्लियर है। यानी कि रिएक्शन जो है हम किससे करवा देंगे, इससे, या हम करवा इससे भी सकते हैं। बात समझ में आया, या तो आप इससे करवाइए नहीं तो इससे करवाइए। इस वाले कंडीशन में जो है कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आने वाला नहीं है, हालांकि उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जो है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, या तो हम इसको क्या मान लें, किस तरीके से देख लें, क्लियर है ये वाला चीज। अभी हम और इसको डिटेल में बता देते हैं। तो इससे बनेगा क्या, CH2 और ये CH2 और ये इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों तो बन रहे हैं, अब इनका एक एक करके हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। मिटा दे, ठीक है। हाँ, जैसे मान लेते हैं ये इस तरीके से, यहाँ पे अब हम ले रहे हैं कौन सा, ये CH2, ठीक है, और ये जो है ये कौन सा हम ले रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, ये हम ले रहे हैं CH2 और ये वाला, क्लियर है, ये वैकेंट है इसका P, क्लियर। तो इसमें होगा क्या, ये वाला किधर चला जाएगा, ये टूट करके किस में आएगा, ये हम कह सकते हैं या तो इधर कर देते हैं, ये वाला इधर, ठीक है, और ये वाला इसमें, और ये वाला इसमें, क्लियर है, ठीक है। जिससे जिससे क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। उसके बाद ये हम लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH2 कुछ ऐसा, क्लियर है। और दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन जो है ये CH2 इस प्रकार से, यानी गैसियस फेज में एक इसके साथ करवाएं एक इसके साथ, ठीक है, ये जाएगा ऊपर, और ये एक एक इसमें अरेंज करके रीअरेंज करने के बाद अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, एक इधर एक इधर, ठीक है, एक किसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ, ठीक है, और ये वाला इसके साथ, जिसमें क्या बन जाएगा, सेम वही चीज अपने आप को मिलेगा, CH2, ठीक है। अच्छा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला मान लेते हैं इधर गया, ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। इसको हम केवल ये वाला पहला वाला केवल दिखाते हैं, ये वाला टूट करके इसमें आ गया, तो बनेगा क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या, इस प्रकार से, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, ये तो सिंगल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड से, और ये इसके साथ जुड़ गया, यानी कि ये CH2 और ये कुछ ऐसा, क्लियर है। अब बात ये है, अच्छा और एक चीज इंपॉर्टेंट बात, कि जो जो सिंगलेट रहेगा ना, सिंगलेट वाला कार्बिन जो रहेगा CH2, ये वाला ध्यान से, ये वाला जो है ना, वो केवल वो कौन सा एडिशन देगा, सिन एडिशन, सिन एडिशन, ठीक है। ये ऊपर में जो नजर आ रहा है दोनों क्या है, सेम साइड से, और सिन एडिशन में ही क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट 3 मेंबर जो नजर आ रहा है वो कब आपको नजर आएगा, सेम साइड से, ठीक है। दोनों जब जाएंगे सेम साइड से तभी तो आपको साइक्लिक रिंग नजर आएगा, क्लियर है, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, सिन एडिशन, सिन एडिशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यानी कि ये वाला जो कार्बिन है वहां तो हम लिख ही दिए इसको, अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये वाला जो कार्बिन है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, या सिन भी दे सकता है और एंटी भी, यानी कि ये जो है वो सिन भी दे सकता है और एंटी भी, सिन एडिशन और एंटी एडिशन दोनों दे सकता है। यहाँ तो समझ में आया, ये यदि चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिन, क्लियर है। यदि ये चूंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बात समझ आ रहा है, दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सुने होंगे रोटेशनल बैरियर एनर्जी जब हम लोग पढ़ रहे थे, रोटेशन बिटवीन द सिंगल बॉन्ड्स, आ रहा है याद, हाँ। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम लोग क्या करवा सकते हैं, रोटेट भी, अरे घुमा दिए, फ्री है, तो घुमाने के बाद उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब थोड़ा घुमा दिया, घुमाने के बाद फिर ये वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि यदि ये ऐसा ही आया, ऐसा ही आया, क्या करे, सिन, तो सिन वाले में भी क्या बन जाएगा, ये ऐसा ही आपको नजर आएगा, क्लियर है, लो भाई, अब ठीक है। और यदि हम इसको रोटेट करवाने के बाद, आफ्टर रोटेशन यदि हम ला रहे हैं, ठीक है, एंटी, तब भी तो ये इसमें यही नजर आएगा, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन यदि आ जाए तब फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आ रहा बात समझ में, वो भी हम लोग देखेंगे, नोट करें इसको, और देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। और बात ध्यान में रखना है कि जो CCl2 रहेगा ना, डाइक्लोरो जो कार्बिन रहेगा, वो जो है वो रीअरेंज नहीं होगा, बात ध्यान में रखना, वो रीअरेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग वाला केस है ना, ठीक है। ये यदि ये सिंगलेट है तो ये ट्रिपलेट में, यदि ये सिंगलेट है, ठीक है, तो ये ट्रिपलेट में नहीं जाएगा, क्यों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है, या फिर रेजोनेंस, याद आ रहा है बात, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके साथ, डाइजोमीथेन के साथ, वहां भी कार्बिन बनता था, याद आ रहा है, डाइजोमीथेन के साथ, तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और किसके साथ ले रहे हैं हम लोग, प्लस CH2N2, और क्या लेंगे, थोड़ा सा हीट, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो, ठीक, बनेगा क्या, सबको पता है, अच्छा क्या बनता है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या होगा, और ये किस में ले रहे हैं हम लोग, गैसियस में, खास बात गैसियस फेज में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, ये अपना CH2 रहता कैसे है, ऐसा N, ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, ये डबल बॉन्ड N, और यहाँ भी ये इस प्रकार से रहता है, इस पे क्या रहेगा प्लस और इस पे क्या रहेगा माइनस, यही रहता है ना। फिर होता क्या है कि ये वाला टूट करके यहाँ, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब देख रहे थे हम लोग टेस्ट कैसे, सॉरी जब इसका रिएक्शन जब हम लोग देख रहे थे, और फिर क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा इस पे, जिससे बनेगा क्या, CH2 निगेटिव, और साथ ही साथ क्या बनेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, और साथ ही साथ क्या बनेगा N, और इस पे आ गए N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इस पे क्या आ जाएगा, यस पॉजिटिव, और ये हो जाएगा न्यूट्रल,
क्लियर। अब यहां से अब क्या हो जाएगा, जी हाँ, यानी कि ये वाला बाहर हो जाएगा N2 माइनस N2 गैस बन के बाहर, जिससे तैयार हो जाएगा अपने पास कार्बिन। और ये कैसा कार्बिन तैयार होगा, सिंगलेट, ठीक। और जो कि कन्वर्ट हो सकता है किसमें, अपने आप को रीअरेंज करके, चूंकि गैसियस मीडियम है ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रिपलेट, ठीक है। और ये क्या होगा, सिंगलेट। समझ में आया। यानी रिएक्शन अब हम कैसा करवा सकते हैं, इसके साथ CH2 के साथ, ठीक। कौन जुड़ेगा, यही वाला है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये CH2 खाली और CH2 ऐसा भी, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन होगा और ये किसके साथ हम लोग करवा रहे थे, CH2 N2 और थोड़ा सा क्या था, हीट। क्लियर है, याद आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिससे बनेगा क्या, आपको पता है CH2 अभी हम लोग देखे हैं, CH2 इस प्रकार से जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। और हम देख सकते हैं इसमें एग्जांपल्स, क्या एग्जांपल हम देख सकते हैं, मिटा देना, ठीक है। यदि यही वाला जो है कुछ इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिले, कौन सा, ये दूसरा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। पहला वो था, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड क्या ले ले, CH2, और रिएक्शन किसके साथ हो जाए, CH2 N2 और ये डेल्टा, ठीक है, डाइसोमीथेन। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला अब रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, CH2 ये इसके साथ, ठीक है, या फिर हम रिएक्शन करवा देंगे इसके साथ। समझ में आया, क्लियर है किस तरीके से हो रहा है। और जो अटैक होगा वो, चूंकि ये वाला अपसाइड भी होगा, ठीक है, ये अटैक होगा कैसे, अप भी और डाउन भी, क्यों, sp2 वाला है, समझ में आ रहा है, sp2 वाला है, जिससे बनेगा क्या, CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH2 और ये ऐसा, और ये क्या बनेगा, काइरल। क्या बन गया, काइरल। अब काइरल बन गया तो क्या होगा, R+S, यानी प्लस माइनस हम दोनों ले सकते हैं। क्लियर है किस तरीके से जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा वाला जो है हम इसके साथ करवाते हैं, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। क्लियर, ट्रांस टू ब्यूटीन में किसका रिएक्शन हम करवा देंगे, यही CH2 N2 और ये डेल्टा, सब गैस में, किसमें ले रहे हैं हम लोग, गैसियस फेज में ही। क्लियर है। अब ध्यान से एक चीज आपको बताया गया होगा, ठीक है, याद भी आपको होगा, क्या ये बताया गया था, TST, याद आ रहा क्या हो जाएगा, TST, उसके बाद TAE, एक ये, और साथ ही साथ क्या था आपका, CSE, ठीक है, और साथ ही साथ क्या था, कैट, CAT। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या है चीज। अब इसको समझना जरा अच्छे से, टी का मतलब ट्रांस, एस का मतलब सिन, और टी का मतलब क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। थ्रियो और एरिथ्रियो हम लोग पढ़े थे, थ्रियो और एरिथ्रियो पढ़े थे, तो क्या बोले हम, ट्रांस सिन एडिशन होगा तो थ्रियो, ट्रांस का एंटी एडिशन होगा तो एरिथ्रियो। क्लियर है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, सिस, सिस का सिन एडिशन एरिथ्रियो, ठीक है, और सिस का एंटी एडिशन क्या हो जाएगा, थ्रियो। ये बात ध्यान में रखना होगा, बता दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांस सिन एडिशन थ्रियो, ट्रांस एंटी एडिशन एरिथ्रियो, सिस, उसके बाद कौन सा, सिन एडिशन एरिथ्रियो, और ये सिस एंटी एडिशन थ्रियो। क्लियर है। अब ये क्या है, ट्रांस, ठीक, ट्रांस, और ये वाला कौन सा एडिशन आपको दे रहा है, समझ में आ रहा है। यानी एक बार हम लोग इसको करवा सकते हैं, सिन भी, चूंकि ये वाला जो बनेगा गैसियस फेज में अपने आप को रीअरेंज करके ले आएगा इसी के साथ, तो एक बार कौन सा हो जाएगा, सिन, और एक बार कौन सा हो जाएगा, एंटी। बात समझ में आया, एक बार कौन सा हो जाएगा, सिन, और एक बार कौन सा हो जाएगा, एंटी। क्लियर। अब हम देखिए किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। एक क्या हो जाएगा, यदि हम सिन करवाते हैं, ट्रांस है, सिन करवाएंगे तो क्या बनेगा, थ्रियो, ट्रांस है, सिन करवाएंगे तो क्या होगा, थ्रियो। क्लियर है, सिन करवा रहे हैं तो जिसमें होगा क्या, ये ऐसा, ये आपका ऐसा, ये एम ई लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्या रहेगा, ये एम ई सिन, तो सिन में यही तो जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और आपका होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। क्लियर है। यदि इसको हम बीच से कट करेंगे तो बीच से कट करने पे क्या मिलेगा, कोई भी पीओएस और सीओएस नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है, कोई भी पीओएस और सीओएस नहीं मिलने वाला है। देख लेंगे जरा सा इसको, नो पीओएस
COS, कोई POS COS नहीं मिल रहा है, हम क्या बोल सकते हैं, इसका क्या बन रहा है, मिरर इमेज। ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे क्या बनेगा, मिरर इमेज। ठीक, और मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये बनेगा इसी प्रकार से, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बनेगा ME, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये चला जाएगा आपका यस ME, और ये क्या रहेगा आपका H। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यानी दोनों क्या हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर, और ये कैसा जा रहा है, सिन, ये कैसा जा रहा है, सिन, सिन एडिशन है। क्लियर, इसी में यदि हम क्या कर दें, एंटी, कौन सा ले लें, एंटी वाला, तो एंटी वाले में क्या बन जाएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और एक यदि हम एमी को ऊपर रखे हैं यहाँ पे H, तो एक एमी को हमको क्या देना पड़ेगा, इसको भी ऊपर ही ले जाना पड़ेगा ऐसा, और ये रहेगा H। क्लियर है, समझ में आ रहा है, और ये वाला भी, ये वाला भी कायरल तो है ही। ठीक, अब इसको यदि हम ले आएंगे इस तरीके से, कट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, मिरर इमेज बन रहा है एक दूसरे का, सुपर इम्पोजिबल है आधा काटने पे, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, कट करने पे सिमेट्री मिल रहा है, सिमेट्री मिल रहा है, तो ये क्या बनेगा, मेजो, क्या बनेगा, मेजो। यानी टोटल यदि हम पूछे प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स, ध्यान से, तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव बराबर 2 और मेसो बराबर 1, टोटल कितने आ जाएंगे, 3। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अभी हम किसके साथ देखें, ट्रांस के साथ, अब देखेंगे किसके साथ, सिस के साथ, लिखे। ठीक है, क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा यानी चौथा एग्जाम्पल, इसको हम यहीं छोड़ते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, फोर्थ देखते हैं, ये तो अभी ट्रांस के साथ देखें, यदि हम अब ऐसा ले लें, ये क्या हो जाएगा, सिस टू ब्यूटीन, और सिस टू ब्यूटीन का हम किसके साथ करवा देंगे, CH2 डेल्टा। समझ में आ रहा है, सिस आ गया, सिस का हम सिन भी करवाएंगे और एंटी भी करवाएंगे। क्लियर है, तो क्या करवा देंगे, सिन, यदि हम ले जा रहे हैं सिन के साथ, तो फिर किस तरीके से बनेगा, ये गया ऐसा, ये ऐसा, ये सॉरी ये तो नहीं रहेगा, और यहाँ एमी लिख देते हैं, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ये रहेगा H और ये रहेगा H, सिन हो गया। ठीक है, ये कौन सा हम करवा रहे हैं, सिन। ठीक, अब सिन में क्या होगा, ये वाला क्या हो गया, अब बीच से काटिए, बीच से काटने पे क्या मिलेगा, सुपर इम्पोज कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा, मेजो, ये क्या होगा, मेजो। क्लियर, अब हम इसका क्या ले जा रहे हैं, एंटी, एंटी। ठीक है, अब एंटी जैसे ही ले जाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एमी को नीचे यानी पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऊपर भेजना पड़ेगा H, यहाँ पे H, और ये ME, और ये ME, ये ऐसा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब यदि हम इसको बीच से करते हैं तो ये क्या मिलेगा, एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, तो जिससे इसका क्या बन जाएगा, एक मिरर इमेज। और मिरर इमेज कैसा बनेगा, मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या ME, ये रहेगा H और ये रहेगा ME, और ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव कितना मिला, 2, मेसो कितना मिला, 1, तो टोटल कितने होंगे, 3, टोटल कितने होंगे, 3। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, आगे देखते हैं हम लोग। क्लियर है, देख लेंगे एंटी 3O क्या बन रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी में। ठीक है, पांचवा, और सब किस में देख रहे हैं, गैसियस में, खास बात, यानी रीअरेंज करके आएगा और क्या बना लेगा, सिन और एंटी दोनों, यदि कार्बिन रहेगा CH2 रहेगा, डाइक्लोरो जो है वो नहीं होगा, डाइक्लोरो केवल और केवल क्या देगा, सिन। क्यों, क्योंकि वो रीअरेंज नहीं करेगा, बैक बॉन्डिंग वाला केस है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा, ध्यान से, ये, ठीक, और इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ, CH2N2, और ये डेल्टा क्या बनेगा, सही सोच रहे हैं, ये बनेगा ऐसा, ऐसा। क्लियर, अब यहाँ पे कोई सिस और ट्रांस का चक्कर नहीं होगा। ठीक है, और कोई यहाँ पे COS POS हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कोई सिस और ट्रांस का नहीं, सिस और ट्रांस क्यों, क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए कम से कम कितना मेंबर का रिंग चाहिए, 8 मेंबर का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर क्या आएगा, यही। क्लियर, अब ध्यान से, अब ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, समझना है, ले रहे हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या ले रहे हैं, CHCl3,
और साथ ही साथ ले रहे हैं KOH, ये ले रहे हैं एक्वस, यानी किस मीडियम में आ गया, एक्वस मीडियम में। किस मीडियम में आ गया, एक्वस मीडियम में। यानी कि ध्यान से समझना, यानी कि ये वाला चीज, ये वाला दोनों मिल करके, ठीक है, ये वाला दोनों मिल करके क्या बनता है, CH2 सॉरी CCl2, CCl2, ये चला जाएगा ऐसा और ये चला जाएगा ऐसा, ये क्या बना, सिंगलेट, सिंगलेट कार्बिन। और ये जो है पहले क्या करता था, अपने आप को रीअरेंज करता था और क्या बन जाता था, CCl2, ये अपना ऐसा और ये अपना ऐसा। लेकिन चूंकि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, बैक बॉन्डिंग का, ठीक है, कौन सा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ऐसा लिखते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये वाला हम कह सकते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यही वाला जो होगा सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। क्लियर है, याद आया, क्लियर हुआ कि सिंगलेट कार्बिन हम लोग क्यों बोल रहे थे, तो स्टेबल होगा गैसियस में, या फिर हाँ, सिंगलेट कार्बिन को हम किस में स्टेबल बोले थे, गैसियस में, गैसियस में बोले थे, किस में, एक्वस में। देख लेंगे जरा सा, ये सिंगलेट किस में आया, एक्वस में, और वो किस में जा रहा था, गैसियस में, क्योंकि वो रीअरेंज कर ले रहा था अपने आप को। क्लियर है ना, अब देखेंगे, समझ में आया, यानी हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हमेशा इसी के साथ, सिंगलेट के साथ। और सिंगलेट जो है हमेशा क्या देगा आपका, सिन, क्या देगा यहाँ, हमेशा क्या देगा, सिन। क्लियर है किस तरीके से चल रहा है, अब आगे देखेंगे, मिटा दे, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, यानी कि हाँ, यानी कि यदि यहाँ पे आपका लिखा हुआ था अभी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या लिख दें, CH2 सॉरी CHCl3 और प्लस KOH, क्या है, एक्वस, क्या है, एक्वस, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा CH2, ये CCl ऐसा, यही तो आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब इसी में ध्यान देना, समझना किस तरीके से हो रहा है। यदि ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा, और लिखा हुआ है क्या, CHCl3 और साथ ही साथ क्या है, एक्वस सॉरी KOH, और ये क्या रहेगा, एक्वस, क्या रहेगा, KOH एक्वस, यानी क्या बनेगा, यस, रीअरेंज नहीं होगा, सिंगलेट कार्बिन बनेगा। यानी कि यही है ना, CCl2 और ये आपका ऐसा, यही तो बनेगा, ये खाली, ठीक। यानी कि ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, सिन, सिन होगा, सिन, ध्यान में, सिन। यानी कि हम इसको क्या बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं, या तो वेस्ट से नहीं तो डैश से, लेकिन दोनों उसी प्रकार से रहेगा, और क्या बनेगा, ये Cl2L2। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, ठीक। अब मिटा दे, हाँ, अब इसी में हम क्या ले लेते हैं, ट्रांस वाला, ठीक है, और इसी में हम क्या ले लेते हैं, ट्रांस, यानी कि कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक। तो ट्रांस टू ब्यूटीन में क्या होगा, केवल सिन, क्या होगा, केवल सिन, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, CHCl3 और साथ साथ ले रहे हैं KOH, और ये क्वस, कौन सा होगा, सिन, ठीक है, केवल और केवल क्या होगा, सिन, और केवल और केवल सिन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से ले जाइए, कट कीजिए, ठीक है। POS मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज, ठीक है, यानी ये Me, ये H, ये Me और ये H, यानी ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव। बात समझ में आया, क्लियर है, ये किस तरीके से जा रहा है, समझ में आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट, और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग और देखते हैं, थोड़ा सा नोट करें, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख लेंगे, ट्रांस वाला, अब देख लेंगे हम लोग सिस वाला, ठीक है, देख लेते हैं जरा सा, ये ऐसा सिस टू ब्यूटीन, और सिस टू ब्यूटीन है, होगा क्या, सिन, क्या होगा, सिन, क्या लेंगे हम लोग, CHCl3 और साथ ही साथ क्या लेंगे, KOH, क्या रहेगा, एक्वस में, ठीक है, क्या रहेगा, एक्वस में, क्या होगा, सिन,
समझ में आया? क्या होगा? sin, और इसका sin क्या बना देंगे? यस, सही समझ रहे हैं, ऐसा ही बनता है ना। ये रहा ऊपर एमी और ये रहा एमी, लेकिन इसको जब कट करेंगे तो समझ में आ रहा क्या बनेगा? ये मेसो, मेजो। क्लियर है? यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। मिटा दे इसको, ये तो पहले ही से मिटा हुआ। और एग्जांपल देख सकते हैं, यदि हम ऐसा करें, ऐसा करें, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? रिएक्शन किसके साथ लिख देते हैं हम यहाँ पे? लिख देते हैं हम यहाँ पे HCFClBr, ऐसा दे देते हैं, और साथ ही साथ क्या देते हैं? KOH, एक्वस। क्या लिख देते हैं? एक्वस। आंसर लिखना है। दूसरा, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCF, ठीक है, Cl और ये Br, ठीक, क्या लिखेंगे? KOH एक्वस, ठीक। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। और एक बात, और एक बात, यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं दिया, दोनों मान के चलना होगा फिर आपको। क्लियर है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? HCFCl और ये Br, और ये क्या लिखेंगे? KOH एक्वस। क्लियर? अब देखेंगे, यहां से सबसे पहले इसके साथ होगा कार्बिन, कौन सा बनेगा? कार्बिन H, एक तो H बाहर निकालते थे, याद है इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन किए थे, तो कौन सा बाहर निकलेगा? जिसका लिविंग टेंडेंसी अच्छा होगा, कौन बाहर निकल जाएगा? Br। कौन बाहर निकलेगा? H और Br, बचेगा कौन? Cl और F। ठीक है, इसमें लिविंग टेंडेंसी सेम यही, सेम यही। ठीक है, यानी कि रिएक्शन किस कार्बिन के साथ? CFCl इसके साथ होगा, और वो भी सिंगलेट। यहाँ पे भी किसके साथ? CFCl के साथ होगा, और यहाँ भी CFCl के साथ होगा। ठीक है, क्या होगा इसके साथ आंसर? इसके साथ आंसर हो जाएगा CH2 CH2 और ये C, ये होगा F और ये हो जाएगा Cl। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या, वही अप एंड डाउन दोनों तरफ से होगा। ठीक है, sp2 वाला है ना, दोनों तरफ से कर सकता है। अब दोनों तरफ से कर सकता है तो क्या बन जाएगा? CH3 C H CH2 और ये ऐसा ऐसा C और ये F और ये Cl, ये क्या बना? काइरल बना। क्या काइरल? अब काइरल बनेगा तो हम लोग क्या ले लेंगे? R प्लस S, यानी प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ रहा है किस तरीके से जा रहा है? अब तीसरा वाला, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तीसरा, तीसरा ये वाला यदि हम जाएंगे तो यहाँ भी कार्बिन क्या बनेगा? ये, ठीक, यानी कि इससे क्या बना सकते हैं? ध्यान से देखेंगे, इससे क्या बनाएंगे? दो बनाएंगे। ठीक है, हम एक ही बना देते हैं, उसी से अपने को समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि CH3, ये CH, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड CH, ये रखेंगे C, ये रहेगा F, और ये क्या रखेंगे हम लोग? Cl। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पे ये भी काइरल मिल रहा है, समझ में आ रहा है? ये भी काइरल मिल रहा है, ये भी काइरल मिल रहा है, और ये भी काइरल मिल रहा है, तीनों काइरल मिल रहा है। अब तीनों काइरल मिल रहे हैं, लेकिन खास बात, अब ऐसा नहीं कि 2 की पावर 3 कर दीजिएगा। ठीक है, कितना आंसर, आंसर ऐसा नहीं कि ज्यादा ला दीजिएगा, 2 का पावर 3 कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर? यानी कि आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो F और Cl है वो प्लेन में नहीं है, आउट ऑफ द प्लेन में है। यानी F और Cl कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये वाला चीज प्लेन पे है, ठीक है, ये प्लेन पे है, तो F और Cl किस प्रकार से? F और Cl जो है ऐसा है, ये ऐसा है, तो मान लेते हैं F और Cl कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसे। ठीक है, और ये आपका प्लेन ऐसा रहेगा, तो ये ऐसा है, तो कट कर रहे हैं मान लेते हैं हम बीच से। अब कट करेंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। समझ में आया? कट जाएगा, यानी कि ये वाला चीज जो है वो कट जाएगा। क्लियर है? यानी कि इसमें मिलेगा क्या? इसमें मिलेगा ऑप्टिकल एक्टिव, जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2। ठीक है, और मेजो मिलेगा 1, यानी टोटल आंसर यहाँ कितना आएगा? 3। क्लियर है? ये ध्यान में रखना, ये Cl और Br जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि हाँ, सेम प्लेन पे नहीं है, ऐसा नहीं है, प्लेन पे नहीं है, ऐसे है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नोट करें इसको। ठीक है, और इसमें हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग जा रहे हैं।
ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जा रहा है। अब एक रिएक्शन हम लोग देखे थे RLI के साथ, यदि आपको याद होगा तो, ठीक है, किसके साथ देख रहे थे, RLI के साथ। यानी कि यदि हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं CCl4 और प्लस ले रहे हैं RLI, याद आ रहा RLI, ठीक, RLI। तो ये वाला भी जो है, ये वाला भी है, वो क्या देगा आपको, सिन, ये क्या देने वाला है आपको, सिन, ठीक है, क्लियर, पहले बता देते हैं क्या मिलने वाला है, सिन, ठीक। बनता क्या है, याद आ रहा है क्या बनेगा, यहाँ पे जो था याद कीजिए जरा सा, ये CCl रिएक्शन किसके साथ, R-Li प्लस, तो ये किधर जाएगा ऐसा, और ये वाला जो आता था इसको पकड़ लेता था, यानी कि क्या बन जाता था, RCl और LiCl, क्या बनता था, RCl LiCl, यहाँ से बनता क्या था, CCl2, ये कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन, साथ ही साथ क्या बनता था, RCl और साथ ही साथ LiCl, यही तो बन जाता था, क्लियर है, समझ में आ रहा है, यानी कि इसका फॉर्मेशन होगा और क्या देगा, सिन, क्या देगा, सिन, क्लियर है, ठीक। यानी कि इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, फिर सेम, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका C, ये आपका F, और ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा Cl, और ये भी क्या आ जाएगा, Cl, क्लियर। इसी में यदि हम ऐसा करते हैं, बेटा दे, ये तो देखे हुए हैं पहले से, हाँ, ठीक है, इसी में हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले ले, क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, और रिएक्शन किसके साथ करवा दे, CCl4 और साथ ही साथ RLI, क्या होगा, सिन, क्या होगा, सिन, और सिन में क्या बन जाएगा, यही अप और डाउन दोनों हो जाएगा इसमें, ठीक, तो बनेगा क्या, CH3, ये CH, CH2, ये रहेगा C, ये Cl और ये Cl, ये रहा कायरल, क्या ले लेंगे, R प्लस, ये दोनों यानी प्लस माइनस दोनों, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम लोग इसी में, ठीक है, मिटा दे, हाँ, अब इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, अब जैसे जैसे मान लेते हैं ये ऐसा दिया हुआ है, याद आ रहा है, क्लियर, इसमें हम क्या ले लेते हैं, CCl4 और प्लस RLI, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे जो है, ध्यान से समझना है, RLI जो है वो 1 इक्विवेलेंट है, RLI जो है वो कितना इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट, बनेगा क्या, बनेगा ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये तो बनेगा, आ रहा बात समझ में, क्लियर है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेम सेम यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे CCl4 और साथ ही साथ RLI जो लेंगे, वो ले रहे हैं 2 इक्विवेलेंट, कितना इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, ठीक। अब जिसमें सबसे पहले तो ये बन जाएगा, सबसे पहले ये बनेगा, अब जैसे ही हम लोग दूसरा इक्विवेलेंट ले लेंगे, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, RCl, ये तो पता ही है, और RLI, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस RCl और माइनस LiCl, क्लियर। अब दूसरा इक्विवेलेंट जो लेंगे, ध्यान से समझना वो क्या चल रहा है, यहाँ पे हम ले रहे हैं सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ RLI, ठीक है, सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ RLI, जिससे ध्यान से देखेंगे जिससे बन क्या रहा है, ठीक है, जिससे ये वाला जो है ये माइनस और ये क्या है प्लस, ये यहां से निकलता है, क्लियर, निकलेगा तो क्या लेकर के निकलेगा, माइनस, ठीक है, और माइनस लेकर के निकलेगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, अब ये वाला आ जाएगा यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे बॉन्ड, एक सेकंड, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है, ठीक। अब ये जो है ये बनेगा ऐसा ऐसा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ये Cl, ठीक है, क्लियर, नहीं गलत हो रहा है, ये आपका जो है ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है, वैसा ही हम लोग करते हैं ना, वो वाला अभी कर रहे थे, Cl और ये वाला पकड़ लेगा इसको, तो यहाँ पे जो है वो क्या नजर आएगा, इस कार्बन पे क्या नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन, ये माइनस और ये Cl, क्लियर। अब
जो यहाँ से है वो Cl निकलेगा, ऐसा ये यूं करके, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना ले करके, ठीक है, जिससे बनेगा क्या, जिससे बन जाएगा ये इस प्रकार से, यानी कि ये कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसका हम रिएक्शन सेम इसी एक मॉलिक्यूल के साथ करवा देंगे, ठीक है, सेम। तो जिससे ये बनेगा क्या, यानी कि ये आकर के कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ, जिससे बनेगा क्या, ये बनता है एक स्पाइरो टाइप कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसा ये बनता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसलिए नहीं मिटाएंगे क्योंकि इस पे अभी आपको एक एक जो हम दूसरा क्वेश्चन लिखने वाले उसको में आपको समझ में आएगा कि नहीं ये बाबा गलत है, ठीक है, मतलब ये सही है, यदि हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जरा सा दूसरा वाला, ठीक, मिटा दे। हाँ, यदि यदि हम क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं अब यहाँ पे कि ले लेते हैं सेम CH2, मतलब दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। अब रिएक्शन किसके साथ, CCl4 के साथ, और टू इक्विवेलेंट RLI जो है वो कितना लेंगे, 2 इक्विवेलेंट, क्लियर है। तो पहले इक्विवेलेंट से मेरा क्या बन जाएगा, पहले इक्विवेलेंट से मेरा बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, रिएक्शन किसका, कार्बन का ही ना, और ये क्या C, ये बनेगा Cl और ये बनेगा Cl, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब दूसरा वाला जो इक्विवेलेंट देंगे, दूसरा वाला जो देंगे हम RLI, ठीक है, RLI, इसमें होगा क्या, ध्यान से समझ रहा है, इसमें होगा क्या, बनेगा कार्बिन, ठीक है, यानी बनेगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये C, ये ऐसा और ये कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है। अब ये जो है यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा आपस में, यानी कि किस तरीके से बॉन्ड टूटता है समझना जरा, जरा अच्छे से इस चीज को जरा अच्छे से समझना। ये वाला आधा इधर आधा इधर, क्लियर हो रहा है, आधा इधर आधा इधर, ठीक, और ये वाला ध्यान से आधा इधर और आधा इधर, क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से, नहीं, या फिर हम इसको ऐसे आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए और आसान हो जाएगा, उससे ज्यादा जो है ये हम कर देते हैं, इसके बॉन्ड को आधा इधर तोड़ देते हैं, क्लियर, समझ में आया। अब ये जब इधर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा बॉन्ड, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन के साथ आकर के बॉन्ड बन जाएगा बॉन्ड, यानी बनता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, दैट इज एलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बन जाएगा, एलीन सिस्टम। अब बोलेंगे ये जिस तरीके से यहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है ये वाला, इसलिए इसको नहीं मिटाए थे, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है, चेक कर लेते हैं तुरंत, अभी क्लियर हो जाएगा। यदि हम इसको उस तरीके से करते हैं, यानी ये वाले को हम क्या करते हैं, इसको यदि हम लेते हैं आधा इधर और आधा इधर, तो एक डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, नजर आ रहा है यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे और बनेगा 7 मेंबर्ड रिंग, कितना मेंबर्ड रिंग, 7, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7, और एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और ये हाईली अनस्टेबल, समझ में आया। इसीलिए हम ये वाला फॉलो ना करके ये वाला फॉलो हुआ है और यहाँ पे ये गया है, इसलिए दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना ये वाला गलत होगा, ये इस तरीके से हम लोग जाएंगे, बात समझ में आया, नोट करें, ठीक है। आगे थोड़ा सा अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे CH2 ना छूटा हुआ है, देख लेंगे, ठीक है। अब जो है कार्बिन, एडिशन ऑफ कार्बिन देख रहे हैं, इसी में क्या देख लेते हैं, एडिशन ऑफ कार्बिन टू कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में, जैसे ये RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ले रहे हैं, क्लियर, रिएक्शन किसके साथ लिखा हुआ है, CH2N2, यही सेम, ठीक है। तो ये CH2N2 अपने पास क्या है, कुछ ऐसा ही है क्या, CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा ही तो रहता है, ये प्लस कुछ ऐसा ही तो रहता है,
क्लियर? यानी कि इसका होता क्या है, बनता क्या है ये, ठीक है, हम ये बता देते हैं। बनता है यहाँ से आर, ठीक है, सी। क्लियर है? क्या बनेगा, आर, या ऐसा लिख देते हैं हम यहाँ पे एच सी, सॉरी, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच थ्री। क्लियर है? देख लेंगे। यानी सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सी एच टू ग्रुप था ना, उसको यहाँ पे बीच में बैठा दिए। समझ में आ रहा है? देखते हैं, तुरंत क्लियर होगा। अब अटैक कैसे होगा इसको हम देखते हैं, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से हुआ है। हम क्या बोले कि ये जो CH2 है उसको हम क्या कर दिए, यहाँ बीच में यहाँ लगा दिए, कार्बोनिल के बगल वाला। क्लियर? समझ में आया? यानी HCH2 क्या बन गया, CH3। ठीक, SMT कैसे बन रहा है ये, तो ये RC डबल बॉन्ड और ये रहा H। ठीक है, रिएक्शन किसका, तो CH2 निगेटिव, ये N और ट्रिपल बॉन्ड N और ये क्या पॉजिटिव। क्लियर? ये जाएगा ऊपर और ये आएगा ऐसे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनेगा क्या, RCO पे माइनस ये रहेगा H। ठीक है, और ये रहेगा, या नीचे लिख देते हैं हम H। ठीक, ये लिख देते हैं यहीं पे H और ये CH2। ठीक है, CH2 और यहाँ क्या रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे क्या रहेगा पॉजिटिव। अब N2 तो पता है अपने को बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और ये इस तरीके से है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा इस प्रकार से, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने के बाद यहां से क्या शिफ्ट हो जाएगा, यस H माइनस, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और H माइनस शिफ्ट होने पे ये क्या बन जाएगा CH3, और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड, जिससे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये CH3। समझ में आया फंडा क्या हम बोले थे शॉर्ट, ये CH2 को इसके बीच में डाल दो। ठीक है, जो रहेगा वो, जैसे कि यही हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा H, और ये क्या बनेगा CH2 निगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? क्या बनेगा, क्या बनेगा सेम, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा CH3। ठीक है, यहीं पे यानी क्या बन गया ये एसीटोन, एसीटोन। इसी में यदि हम ले ले CH3, या ऐसा ले लेते हैं हम, हाँ CH3, या ले लेते हैं हम यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और ये ऐसा, ये ले लेते हैं। ठीक है, और क्या ले लेते हैं ये CH2 निगेटिव N और ये ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, फिर वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे बनेगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या, ये ऐसा एसिटोफेनॉन। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोग लगा देंगे इस बीच में। क्लियर? देख लेते हैं, और ये तो एल्डिहाइड के साथ हो गया। अब हम लोग देख लेंगे किसके साथ, कीटोन के साथ। ठीक है, मिटा दे, कीटोन के साथ। ठीक, कीटोन के साथ, विद कीटोन। ठीक है, सेम फंडा वही अपनाएंगे, देखिएगा आंसर ये रहेगा RC डबल बॉन्ड OR डैश। बस ये हम माइग्रेटिंग ऑर्डर वाला थोड़ा सा फंडा आएगा, लेकिन वो तो आसान है एकदम। बता देते हैं माइग्रेटिंग ऑर्डर क्या था जी, माइग्रेटिंग ऑर्डर क्या था अपने पास, हमारा प्यारा राजस्थान याद है। ठीक है, हमारा प्यारा राजस्थान, यानी H क्या था, हाइड्राइड वाला था। ठीक है, उसके बाद क्या था PH फेनाइल, और R का मतलब क्या था अल्काइल। याद आ रहा है? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फॉलो हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। और ये रिएक्शन किसके साथ, वही CH2 N2, यानी कि हम क्या लिखेंगे CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या पॉजिटिव। क्लियर है? बनेगा क्या, बनेगा RC, यदि ये वाला बल्कि है, यदि ये वाला सॉरी माइग्रेटिंग ऑर्डर यदि इसका ज्यादा है, F R डैश माइग्रेटिंग पावर। ठीक है, माइग्रेटिंग पावर ऑफ R डैश ग्रेटर देन R, तो माइग्रेट ये कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O CH2 और R डैश, यानी सेम हम वही किए हैं कि इस CH2 को यहाँ बीच में डाल दिए हैं। क्लियर है? इस CH2 क्या किए हैं, बीच में डाल दिए हैं। देखिए आंसर देख लेते हैं मैकेनिज्म।
ये हम लिख रहे हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहेगा आर डैश, और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग CH2 माइनस, ये रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ क्या, ये रहेगा प्लस। ठीक है, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे बनेगा क्या, ये R, ये O माइनस, और ये बनेगा R डैश, और ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जिससे ये वाला बॉन्ड टूट के बाहर, N2 बाहर, और ये वाला माइग्रेट करके यहाँ, कब, यदि इसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है तो, और ये वाला ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, आर निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव यानी आर माइनस, जिससे ये क्या निकल रहा, आर माइनस, ध्यान में आर डैश माइनस, जिससे ये क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये CH2, और ये आर डैश, और साथ ही साथ क्या बनेगा N2। क्लियर है। इसी में यदि हम इस तरह ले लें CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, और ये CH3, और ये रिएक्शन ले ले CH2 माइनस, और ये N और ट्रिपल बॉन्ड N, और ये यहाँ प्लस, तो क्या होगा, वही वाला ये चीज हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, ये वाला चला जाएगा और बनेगा क्या, ये CH3, ये O माइनस, और ये रहेगा ये CH3। तो चूंकि यहाँ तो सिमेट्रिकल है, यानी दोनों तो CH3 बराबर, यहाँ कोई माइग्रेटिंग ऑर्डर हम लोग देखेंगे नहीं, किसी को भी कर सकते हैं, और ये CH2, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे प्लस ये बाहर, और ये वाला उठ के यहाँ, और ये यहाँ पे ऐसे, जिससे क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, और ये CH3। समझ में आया किस तरीके से जा रहा है, और देख लेते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, अब इसी में क्या देख लेंगे, जैसे कि CH3 सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये रहेगा पीएच, फेनाइल। अभी बताए थे किसका होता है, फेनाइल का। सबसे पहले कौन सा होगा, H माइनस का, देन उसके बाद किसका, पीएच का। ठीक है, और उसके बाद किसका होता है, आर का। ठीक है, तो ये आर है, उससे पहले माइग्रेट कौन करेगा, ये, यानी कि, और रिएक्शन किसके साथ, CH2 निगेटिव, ये रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पॉजिटिव, माइग्रेट ये करेगा, यानी किसके बीच में, ये CH2 वाला पार्ट इसके बीच में लाके लगा देना है। आंसर क्या आ जाएगा, बनेगा CH3 सी डबल बॉन्ड O, और ये CH2, और ये पीएच। क्लियर है किस तरीके से हो रहा है, और इसमें एक आध हम देख लेते हैं। डन, ओके, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे कि ये हम ले लेते हैं ROH। ठीक है, R C डबल बॉन्ड OOH, RSH, RNHH। क्लियर है, देख रहे हैं हाइड्रोजन किस तरीके से लगा हुआ है, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, CH2N2। ठीक है, इस तरीके से, यानी क्या हो गया, CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ ये CH2 घुसाना है इसके बीच में, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा RO, और ये CH3। ठीक है, सेम CH2N2 डेल्टा, यानी CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये O और H, ये वाला कहाँ डालना है, यहाँ पे बीच में, क्या बन जाएगा, आंसर आएगा RC डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है। अब सेम CH2N2, ये ऐसा, यानी कि CH2 माइनस ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और ये कहाँ पे हम लोग डालेंगे, यहाँ पे, इससे बनेगा RS, और ये CH3। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी। ठीक है, CH2N2 ये डेल्टा, और ये क्या बन रहा है, CH2 माइनस ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पॉजिटिव, और ये पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे बनेगा क्या, RNHCH3। क्लियर है। ठीक है, एक इसका जनरलाइजेशन देख लेते हैं, बाकी सब उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक, इसी का देख लेते हैं, पहले वाले का ही। ठीक है, ये अटैक किया, हाँ ऐसा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है।
तब ये तो बेस की तरह काम करेगा, तो इसको बाहर कौन ले जाएगा, इसके H प्लस को, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा RO माइनस, और साथ ही साथ क्या बनेगा ये CH3N और ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पॉजिटिव, यही बनेगा क्या, समझ में आ रहा है। CH3H ले लिया एसिडिक जो था, और ये बन गया। अब ये तो N2 बाहर, N2 बाहर होने के बाद क्या बन जाएगा ये CH3 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा N2 बाहर। अब ये वाला CH3 इस वाले R के साथ, ठीक है, और क्या बन जाएगा, यस ROCH3। समझ में आया, उसी तरीके से सबको कर देंगे। क्लियर है। तो आज देखें एडिशन ऑफ कार्बिन वगैरह हम लोग देखें, उसके बाद और भी जो रिएक्शन थे, रेमटेमर जो आपका कार्बोक्सिलेशन था वो हम लोग देखें, जिसमें उसके साथ सैलिसिलिक एसिड जो बन रहा था। फिर रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड देखे, जिसमें एक एस्पिरिन बन रहा था, ठीक है, सैलोल बन रहा था, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बन रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एडिशन ऑफ कार्बिन हमने देखा, और ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे नोटबुक में। यदि कहीं स्पीड जा रहा था होगा, उसको थोड़ा सा स्लो करके धीरे करके देखेंगे, वीडियो को अच्छे से समझेंगे। एक बार में ना समझ में आया तो दूसरा बार देखेंगे, ठीक है, बात समझ में आया। तो आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर से हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।